मेरा नाम हर्ष है और मैं एक पिज़्ज़ा शॉप का ओनर हूँ। मेरी शॉप में कई लड़के काम भी करते हैं, लेकिन उस दिन सब छुट्टी पर थे। उस दिन मैं अपनी दुकान पर अकेला था और काउंटर पर खड़ा होकर कस्टमर के ऑर्डर ले रहा था। तभी मेरा फोन रिंग हुआ और मैंने कहा कि मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। दूसरी तरफ से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। सुनने से ऐसा लग रहा था कि मानो वो 60 या 65 साल की एक बूढ़ी महिला हो। उस औरत ने अपने लिए एक लार्ज पिज्जा का ऑर्डर दिया था। थोड़ी ही देर में मुझे वहाँ पर रात हो गई और मैं अपनी दुकान बंद करने लगा। मुझे पता था कि मैं उस समय पिज्ज़ा लेकर टाइम पर नहीं पहुँच पाऊंगा। उसके बाद मैंने उस लेडी का पिज्ज़ा पैक किया और उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। रास्ते में जाते हुए मैंने देखा कि मैं एक सुनसान इलाके में था। वहाँ पर घर बहुत कम थे और चारों तरफ जंगल था। उसके बाद मैं लगभग 10 मिनट के अंदर ही उस औरत के घर के पास पहुँच गया। उसके बाद जब मैं अपनी कार से उतरा तो मैंने देखा कि आसपास की चीजें काफी ज्यादा वीरान पड़ी थी। घर के बाहर कुछ पेड़ लगे थे जो कि सूख चुके थे। आंगन में एक बरगद का पेड़ था जिसके पत्ते झड़ चुके थे और सुनसान वीरान जगह के बीच में वो घर था। वो घर देखने से काफी ज्यादा पुराना लग रहा था। उसके बाद मैं घर के पास गया और डोर पर बैंगिंग करने लगा। थोड़ी ही देर में एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। मैंने उसे हाय कहा और उसे उसका पिज्ज़ा दे दिया। वो औरत मुझे कहने लगी कि तुम देखने से काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, तुम्हें अंदर आ जाना चाहिए। मैं उसे मना करना चाहता था, लेकिन जब वो जिद करने लगी तो मैं उसके घर के अंदर जाने लगा। घर के अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पर एक अजीब सी बदबू थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैंने देखा कि फ्लोर पर किसी का हाथ कटा पड़ा था जो कि सड़ रहा था। ये चीज देखने में काफी ज्यादा क्रीपी थी और वो औरत मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मैं सिचुएशन को समझ पाता इससे पहले ही उसने मेरे ऊपर चाकू से हमला कर दिया, लेकिन मैं लकी था। वो चाकू मेरे पास से होकर गुजरा और मुझे छूकर निकल गया। उसके बाद मैं समझ चुका था कि ये औरत खतरनाक है। मैं भागते हुए दरवाजे से बाहर निकला और अपनी कार के पास जाने लगा। कार के पास जाकर मैंने देखा कि वो औरत अपने दरवाजे पर खड़ी थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर मैं अपनी कार की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही मैं बैठने वाला था मैंने देखा कि घर के चारों तरफ परछाइयां आ चुकी थी। कई सारे काले साए घर के पास खड़े थे और मुझे ही देख रहे थे। सच बताऊं तो मुझे अपनी जिंदगी में इतना डर कभी नहीं लगा था जितना मुझे उस टाइम पर लग रहा था। तभी पता नहीं कैसे, लेकिन वो बुढ़ी जो कि गेट पर खड़ी थी अचानक से पेड़ पर जाकर बैठ गई। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई चुड़ैल हो। और मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से जाने लगा। उसके बाद जब मैंने आगे जाकर लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो घर तो 20 साल से ही बंद पड़ा है और वहां पर कोई नहीं रहता। मैं ये सब सुनकर काफी ज्यादा डर गया। मुझे नहीं पता उस घर में वो औरत कौन थी, लेकिन मैं कभी भी दोबारा वहां पर नहीं जाना चाहूंगा। हे गाइस, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। और मैं नन की वीडियो पर अभी काम कर रहा हूँ। आई थिंक वो नेक्स्ट संडे आराम से आ जाएगी। तब तक के लिए चैनल पर बने रहना और मैं नई वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी अदर वीडियोस भी चेक करें। धन्यवाद।